आज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड स्पेशली ये डिस्कशन में इसलिए रखना चाहता हूँ कि जो हम लोग इरेडो की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1.35 से लेके 1.45 तक मैंने देखा है कि कई प्रॉब्लम्स में इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का जिक्र किया है। ठीक है, अभी होता क्या है कि लेट्स से हमने कोई भी एक पाथ बनाया और आवश्यक नहीं है कि वो जो पाथ है उसका कर्वेचर डिफाइंड हो। बोला भाई बॉडी इज मूविंग सच दैट दिस इज द पाथ ऑफ द बॉडी, एग्री? ठीक है ना। तो अब वो क्या होता है कि ओरिजिन से शुरू करते हैं, मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, सो दिस इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास बेसिकली। हाँ, तो बोला क्या गया कि भाई 0,0 ये है, ठीक है, ये देखिए, और टी टाइम बाद बॉडी मूव करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंची एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज हियर, दैट इज x, y। अब मूव करती हुई बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मूव करती हुई बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि एक्सेलरेशन अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि हमको बताया जाए, तो मैं किसी व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्लास डालने की, तो वो चीज़ यहाँ पर से मैं डील करूँगा। तो लेट अस सपोज कि कोई हमने एक पाथ डिज़ाइन किया एंड द पाथ इज हेयर, लुक एट द पॉइंट। अभी मैं उस प्रॉब्लम पे आऊँगा, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज द पाथ, ये देखिए कोई एक पाथ बन गया। तो बोले ठीक बात है, बॉडी इज मूविंग, ठीक है, तो बॉडी इस पर मूव कर रही है। लेट अस सपोज कि आपसे कहा जाए कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, अथवा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अथवा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी जगह पर, वो बीच वाला पॉइंट भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि हर जगह पर मैक्सिमा या मिनिमा का ही कोई पॉइंट हो। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ किया, ये बॉडी की ट्रेजेक्ट्री आगे कहीं जाएगी, ठीक, उसने बीच में ही पूछ लिया। तो उसके लिए जो स्टेप फॉलोइंग होती है वो क्या होती है, ज़रा इसको सीख लें। तो देखिए, जैसे आपसे बोला गया कि भाई इस जगह पर आपको देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उस पर जो टर्म आता है और उस टर्म का नाम जैसे ही ये रेडियस आया, ठीक है ना, हाँ, तो ये रेडियस हमको किसकी याद दिलाता है? तो आपने बोला भाई हम तो रेडियस को सर्किल की ही किसी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के तौर पे जानते हैं। तो बोला भाई यहाँ भी यही है। आपको करना ये होता है कि जिस भी पॉइंट पर आपको हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो, उस पॉइंट पर सबसे पहले हम लोग एक टेंजेंट डाल देते हैं। ठीक हो गया? तो बोले ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो उस टेंजेंट को एक पॉइंट पर टच करता हुआ एक सर्किल खींच लिया जाता है। ठीक है, हाँ, ये देख लीजिए, ये हमने एक सर्किल खींच लिया, इस टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच करता हुआ एक सर्किल बना दिया गया। ठीक है, फिर ऐसा बोला जाता है कि इस सर्किल की जो भी रेडियस होती है, हाँ, स्मॉल आर, इस सर्किल की जो भी रेडियस होती है वह रेडियस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है भैया, हाँ, आई रिपीट वंस अगेन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टेप 1 एक टेंजेंट डाला जाएगा, उस टेंजेंट को एक पॉइंट पर टच करता हुआ एक सर्किल डाला जाएगा, उस सर्किल की रेडियस निकाली जाएगी। इस सर्किल की जो रेडियस होती है वो इस कर्व के इस पॉइंट पर उस कर्व की क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट तो मैंने निकाला, अब यही चीज़ यहाँ पर आप रिपीट करो। तुमने कहा सर अभी लीजिए, ठीक, आपने यहाँ से क्या किया, सो बोला टेंजेंट डाली। ठीक है, तो जैसा आपको अभी इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपने यहाँ पर टेंजेंट डाली। मैंने भाई फिर क्या करेंगे, तो आपने बोला सर जहाँ पे टेंजेंट डाली वहाँ पर एक सर्किल बनाओ। तो भैया ये देखो एक सर्किल का निर्माण हुआ, ये देखिए, सो दैट इज़ हियर। फिर क्या हुआ, तो आपने बोला सर इस सर्किल की रेडियस निकाल दिया जाएगा, लेट अस सपोज दैट रेडियस इज आर प्राइम। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो आपने बोला सर ये जो ब्लू सर्किल बन रहा है सर, इसकी जो रेडियस होगी वो इस कर्व डिट्रैक्ट के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो यही काम आप यहाँ पे भी कर लें, जिस भी जगह पे मिलेगा उस जगह पे कर लें। ठीक है, हाँ, तो आपको अलग अलग पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिजाइन हो जाती है। तुमने कहा नहीं सर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको निकल तो आ गई, पर निकालेंगे कैसे उसको? मतलब कोई सर्किल क्या बना के उसको स्केल से नापा जाएगा क्या?
तो देखिए जिस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली जब हम बड़े एग्ज़ाम की बात करते हैं जैसे जेई की एग्जामिनेशन या हाई लेवल पर नीट एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अब स्केल से कंपास से मेज़र करने का आपके पास में कोई मौका रहता है नहीं, ठीक है। तो भाई क्या किया जाए, हाँ, तो दैट इज़ हियर, लुक एट द पॉइंट। ये देखिए यहाँ से ऐसे गया और ये आपने एक सर्कल खींचा, तो ये जो है प्रिंसिपल कहाँ, छोटा सा प्रिंसिपल है बट द प्रिंसिपल इज ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में सारे लोग एक टर्म को जानते हैं एंड द टर्म इज हियर कॉल्ड सेंट्रीपिटल, हाँ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। हाँ, ये देखिए, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, हाँ, सो दिस इज द टर्म हियर, ठीक। आपको किसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना, हाँ, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जैसी वैल्यू निकल कर आ जाती है तो फिर आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए, हाँ, द फॉर्मूला इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। किसी भी प्रकार के कर्वेचर के लिए अपने आप को रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ, सो दिस इज द प्रिंसिपल है। अभी मैं आपको अभी क्या, तो जब वो सवाल लगेंगे इरोडोव वाले तो उसमें तो हर दूसरे सवाल में पूछा गया है और इसीलिए वो एडवांस के लेवल पर, ओलंपियाड के लेवल पर एक बड़ा सवाल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि लेट अस सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, एंड द पार्टिकल इज मूविंग, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v, ठीक है। तो समहाउ यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v, कि भाई ये पार्टिकल यहाँ से चलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज हियर टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ, ये देखिए, साथ में मैं आपको सवाल का भी रुख करता चला जा रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, तो आपने बोला किसी तरीके से हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसके सेंटर की तरफ से, हाँ, ये देखिए, इसके सेंटर की तरफ जो है वो कितना एक्सिलरेशन है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, तो आपने बोला कुछ नहीं सर, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हमेशा जब आप कोई कर्व बनाओगे तो सर्कल तो बनाने का टाइम ही नहीं रहता है, वहाँ पर जब सवाल आता है तो आप सर्कल बनाओगे कि सवाल आगे लगाओगे, तो उस पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो, ये कितना एंगल बना, आपने बोला 90 डिग्री, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन का जो भी वेक्टर है उसका कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, हाँ। आई रिपीट, अब ये सवाल आएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक। अब पहले बताओ, ये वाली पूरी चीज़ समझ गए ना। अब देखो जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं उनको अभी लगाता हूँ, मैं चूंकि प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास है तो मैं इमीडिएटली प्रॉब्लम्स पे आऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपने बॉडी को थ्रो किया तो बोले ठीक बात, हाँ, अब ये कर्व ऐसे चला गया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आवश्यक नहीं है कि ये पैराबोला है, अभी मैं प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल आपको अलग से दूंगा, ये कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए अब पैराबोला होना ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो आपने बोला कि ठीक है सर, फिर क्या होगा, तो आपको बस किसी तरह से ये चीज़ खोजनी होगी, हाँ, ये देखिए, ठीक है, हाँ। और अगर आप टेक्निकल बात करें, तुमने कहा सर टेक्निकली जो चीज़ आपने यहाँ की है वही तो कर रहे हैं आप, ठीक है। कि आपने क्या किया, तो बोला सर ये देखिए, हाँ, टेंजेंट डाल दिया, फिर क्या किया, तो बोला कि एक सर्कल डाल दिया, ये देखिए, ठीक है। फिर क्या किया, तो आपने बोला कि भाई ये वाले एंगल को पकड़ लिया, बस ये वाली चीज़ आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप उसको निकालते जाओगे, है ना, और रिजल्ट आता जाएगा, ठीक। इसको हम लोग प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हम प्रॉब्लम को देखते हैं, और अभी चूंकि ये आपके जो है लिए फेवरेबल सा फिगर है कि अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड, तो आप आसानी से कनेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने ले लिया, ठीक है, कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज हियर, दैट इज टेकन एज थीटा। ये वाला कंपोनेंट लिया u cos ऑफ थीटा और ये वाला कंपोनेंट लिया u sin ऑफ थीटा, सो दैट इज हियर, ये देखिए, ठीक है। अब आपको बोला गया कि इस पर, तो सबसे पहले मैं एक आसान पॉइंट लेता हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ठीक है, हमारे प्रोजेक्टाइल का जर्नल इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू, अब तो सबको धीरे धीरे याद होगा, x tan ऑफ थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। हाँ, ये देखिए, ये हमारे जर्नल टर्म होता है, किसका होता है, तो आपने बोला दिस इज द जर्नल टर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बोले ठीक बात है। अब कई सारी बुक्स के अंदर इसके नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है, इतना बड़ा दिया होता है भाई साहब, हमको तो याद भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं।
तो 1x टू द पावर पता नहीं क्या लिखते हैं, वो याद आपको रहेगा नहीं। उस वक्त आप याद करोगे 2 सवाल लग जाएंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा आपको आ गया है, ठीक। फिर जब आप बड़े एग्जाम के लिए जाओगे फॉर्मूला सब भूल जाते हैं। अब देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक सरल पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हाँ सरल पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और आपको मालूम है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा और ये वाली चीज़ बचेगी, तो इसको क्या लिखा जाएगा, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज यू कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया तो आपने बोला कि हाँ भाई साहब वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है, ये आपने इसको यहाँ से डिज़ाइन किया तो ये टेंजेंट डाल लिया गया, ठीक है। और उसके बाद आपसे बोला गया, जैसे बोला गया तो वहाँ पर आपने ये देखिए एक सर्कल बना दिया, ठीक है। और ये सर्कल बना तो क्या हुआ, सो बोला ये सर्कल का सेंटर बन गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला कि ये देखिए इसको मत भूलिएगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे तुमने कहा भाई ये तो मजा आ गई फिर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ मैंने कहा भाई इसमें मजे वाली क्या बात है। अरे आपकी तो अभी कहा था आपने थोड़ी देर पहले, हाँ कि भैया इस पर वो एक्सेलरेशन लेना है जो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ, ठीक है। इसी को तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो मैंने कहा हाँ भाई इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चांस के बाद कितना मिल गया जी। अब कितना सरल है, क्या ज़रूरत है बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद करने की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तुमने सर अब तो पूरा काम ही खत्म हो गया, ठीक। आप लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू, हाँ सो मतलब अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, चलिए जैसे लिखिए जैसे आपको आसान पड़े, हाँ ये ऐसे लिखते हैं v² डिवाइडेड बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कल। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल की तरफ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, तो बोले g, ठीक है। हाँ अब अगर g आई तो क्या हुआ, तो आपने बोला कि यहाँ पर हम g लिख लेंगे, माने r बराबर कितना हुआ, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, तो बोला u cos ऑफ थीटा, ठीक है। हाँ इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर दैट सेकंड इज g, ठीक है। हाँ अब क्या हुआ, तो आपने बोला कि r की वैल्यू निकाली गई रेडियस की, दैट इज u² cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, सो आपने बोला दिस इज डिवाइडेड बाई जी। पहले बताइए इतनी बात समझ में आया। अब इस फॉर्मूले के साथ में जो मुझे पहले तो उसको यहाँ पर रोक के पूरा अच्छे से कर लेना कॉपी में, ठीक है ना, इसके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, सवाल का जिक्र करते समय बीच में कोई टर्म आ गया और जो मेरा नियम है एक वो यही है यार, एक बार करके नहीं आता है। और छोटी क्लासेस में आप लोग एक बार पढ़ के कोई चीज़ निकाल लेते थे, लेकिन अभी आपके ऊपर थोड़ा लोड पड़ेगा तो एक चीज़ों को आपको ज़्यादा बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई। अब इस फॉर्मूले का डिमेरिट क्या है, तो बोला गया कि इस फॉर्मूले का डिमेरिट एक है और वो ये है कि जो पॉइंट आपने चूज़ किया है जिस जगह पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, ठीक है, वो वाला जो पॉइंट है माय डियर, उस पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है, 0, ठीक है ना। हाँ तुमने कहा हाँ साहब ये बात तो है, ठीक। तो अब ऐसी कंडीशन पर तब क्या होगा, जबकि आपसे कोई ये पॉइंट पूछ लिया जाए और वो ज़्यादा जर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को भी देख लें, ठीक है। कॉपी पे हेडिंग लिखिएगा, जनरलाइजेशन टू द कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फिर से वही चीज़, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लो। लेट अस सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड making an angle theta from the horizontal and the initial velocity of the body is taken as u, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको डिज़ाइन किया और बॉडी की वेलोसिटी ये गया और ऐसे करके कहीं पर आ गया, आगे चला जाएगा। आपसे पूछा जाएगा भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप निकालिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप बोलेंगे ठीक है साहब, जैसा आप बोलेंगे हम कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से टेंजेंट डालेंगे, तो बोले ठीक बात है। और टेंजेंट डालने के बाद क्या करेंगे, तो आपने बोला कुछ नहीं सर, वहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। अब देखिए ट्रबल क्या आएगी, तो आपको आराम से समझ में भी आएगा कि जब आप सर्कल बनाओगे, ठीक है, तो ये देखो इसका सेंटर इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, तो आपने बोला सर वो तो स्मॉल जी इधर की तरफ है। तो जो सुविधा हमको इसके टॉपमोस्ट पॉइंट पे मिल गई थी, ठीक है,
वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। हाँ, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जगह पर वेलोसिटी बताइए, हाँ, तो आप इस जगह पर वेलोसिटी ये बता देंगे, हाँ, सो द वेलोसिटी इज v, ठीक है, हाँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट इज ए, ठीक है। और आपसे बोला गया भाई इस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए, ठीक है, तो अब वो यहाँ आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, हाँ, मान कि ये ऐसे करके आ जाएगा। अब इसको आपने ऐसे डिज़ाइन किया तो ये कितना आ गया g, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए होगा, तो हमने कहा साहब हमको तो g का वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो किधर की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, और उसके बाद क्या होगा, तो आपने कहा 1 मिनट सर मैं करता हूँ इसका इंतजाम, ठीक है। एंड यू जस्ट प्लेस हेयर, ये देखिए आपने इसको ऐसे करके यहाँ पर पेश किया, ठीक है ना। हाँ, तो आपने क्या देखिए सर अगर हमको ये वाला एंगल पता लग गया, अब यहाँ से पूरी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। हाँ, इफ़ दिस एंगल इज अल्फा से, ठीक है, हाँ, दिस एंगल इज हियर एंड दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा एंड दिस पर्टिकुलर एंगल हैज़ टू बी अल्फा, ठीक है। अगर ये अल्फा मिल गया तो क्या होगा, तो आपने बोला सर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, सो दैट इज g cos ऑफ अल्फा। तो अब हमारे लिए किन किन चीज़ों की खोजबीन करना ज़रूरी हो गया, तुमने कहा पहले सर इसका इंतज़ाम करिए पूरा, इसका इंतज़ाम करिए, और फिर यहाँ पर डालेंगे तो हम फिर सर्किल वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, सो दैट इज़ ए, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, मैं इसको हटाता हूँ, और प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियल कंडीशन, आपको ये भी समझ में आ जाएगा इस तरह के सवाल एग्जाम में ज़्यादा क्यों आते हैं, ठीक है, कि यहाँ से ये तो हमारे सामने आया और आपने इसको ऐसे डिज़ाइन किया, ठीक है, ये कितना हुआ, सो दैट इज़ u, ये वाला कितना हुआ, सो बोला थीटा, यहाँ से कितना हो गया, सो आपने बोला दिस इज़ u cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, सो आपने बोला दिस इज़ u sin ऑफ थीटा, सो दैट इज़ ए, ठीक है। अब क्या हुआ, तो आपने जैसे प्रोजेक्टाइल में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इनिशियल और इन सब चीज़ों का भाई रिवीजन ज़रा बम्पर रखिएगा, ठीक है, u cos ऑफ थीटा दैट इज़ इन द आई डायरेक्शन प्लस ऑफ ये कितना हो गया u sin ऑफ थीटा एंड दिस इज़ इन द g डायरेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ से आपने एक्सेलरेशन लिखा तो कितना हो गया 0i प्लस ऑफ माइनस ऑफ gj, ठीक है। और फिर आपने एक जनरल वेलोसिटी वेक्टर बनाया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आपने जनरल वेलोसिटी वेक्टर बनाया, और आशा करता हूँ कि आपको याद होगा, और यदि भूल जा रहे हैं तो बीच बीच में आप पीछे की क्लासेस रिवाइज करके देख लीजिएगा। कोई आधे घंटे का लेक्चर है, कोई 40 मिनट का लेक्चर है, इतना समय आप दिन भर में निकाल सकते हैं, ठीक। फिर क्या हुआ, तो आपने बोला कि सर ये देखिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो दैट रिमेन्स द सेम, दैट इज u cos ऑफ थीटा एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज आई डायरेक्शन प्लस ऑफ ये कितना आ गया, बोले u sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt एंड दिस पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी इन द j डायरेक्शन, चलेगा। इसके बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि मॉडल्स निकालेंगे इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ u cos ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वेयर, ठीक है, सो दैट इज़ ए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या निकाला, तो आपको इस अल्फा की ज़रूरत थी, तो आपने कहा मैं वहीं पे निकालूंगा, एंड यू जस्ट गो हियर दैट इज tan ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू बोला u sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा, सो दैट इज ए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, सो बोला tan ऑफ अल्फा की। अब हमको ज़रूरत किसकी है, तो आपने बोला द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सो बोले vt स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r इधर किधर जाएगा, सो आपने बोला vt स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ac की जगह क्या लिखेंगे g cos अल्फा, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले vt स्क्वेयर डिवाइडेड बाई g cos ऑफ अल्फा। vt स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपने बोला कि सर ये तो ऐसे आ जाएगा स्क्वायर, तो ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो बोला यही कर दीजिए, उसमें कौन सी खास बात है, तो इसको हटा दिया हमने, यहाँ से अंडर रूट हट गया, और ये जो वैल्यू आई हमारी किसकी आ गई, सो आपने बोला दिस इज़ द वैल्यू हियर, दिस वैल्यू इज़ ऑफ vt स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, तो बोला ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, और कॉस अल्फा कैसे निकालें, तो आपने बोला सर ये देखिए ये यहाँ से गया, ठीक है, और ये देखिए, सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज अल्फा, tan अल्फा आप निकालेंगे तो हो जाएगा u sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt हेयर,
ठीक है, और ये क्या हो गया, बोले u cos ऑफ थीटा, हाँ दैट इज है। तो आप ये वाली वैल्यू भी पूरी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, सो अंडर रूट ऑफ, अब बड़ा है तो भाई चिंता मत करिएगा, u cos ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर प्लस ऑफ u साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt का होल स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ से अब आपको कॉस अल्फा चाहिए हो, साइन अल्फा चाहिए, जो चाहिए हो ले आइए। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ अब ज़रा 1 मिनट इसको अच्छे से देख लीजिए, फिगर ज़रा बड़ी बनाइएगा, और ये वाली चीज़ स्पेशली आपके यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक, फिगर बनाने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। योर टाइम स्टार्ट्स। आराम से करिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देख के। थोड़ा सा बड़ा सर्किल अगर आएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शाबाश। हाँ बेटा, ठीक है, तो अब इससे एसोसिएटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको सवाल में यहाँ पर 45 डिग्री एंगल दे दिया गया। ठीक है, इस जगह पर सवाल में एंगल कितना दिया, 45। ये सब गायब हो जाएंगे तो ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है आपको, छोटा छोटा हो जाएगा। हर जगह 1/√2 1/2 लगेगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि जेईई के एडवांस के सवालों में आप जो है उम्मीद ना करें, कैलकुलेशन तो बड़ा करना ही पड़ेगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात रहती है। ठीक है, और उसको लेके आपको कोई जो है सोचना भी नहीं है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे डिस्कशन का आगे का पार्ट है, ठीक है, उस डिस्कशन के पार्ट को ध्यान में रखिएगा और मैं इस पर ज़रा अटैक करना चाहूँगा, दैट इज़ हियर। ठीक है, जो मैं आपके सामने चीज़ उठाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, वो चीज़ ये है कि भाई ये हमेशा हमको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो आपने एक स्पेशल केस किया है, जिस केस के अंदर क्या होता है, तो आपने बोला कि भाई ये वाला केस ऐसा आ गया है जिस केस के अंदर हमको एक्सेलरेशन के तौर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है ना। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा नहीं। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन को समझने के लिए या एक्सेलरेशन के थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो बात है कि भाई एक्सेलरेशन, जैसे एरोडोव के जिस बड़े सवाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको लगाने के लिए मैंने जो है ये पूरा दोबारा से बनाने का सोचा है। ठीक है, क्योंकि मैं उसको ट्राई कर रहा था बच्चों के साथ में, तो मुझे लगा कि उनको समझने में थोड़ी सी हिच आ रही है ना। तो आप समझिएगा कि हमेशा जी नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के इसको शॉर्ट ऑफ कर दूँ। ठीक है, क्योंकि जेईई के एग्ज़ाम में या ओलंपियाड के लिए कहीं पर भी ये बिल्कुल सही बात है कि भाई वो उन्होंने एक फंक्शन दे दिया। अब देखिएगा ज़रा, ठीक, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ और उसका आपको पूरा इंतज़ाम भी कर देता हूँ। ठीक है, कि लेट्स से कि बोला गया भाई एक कोई पार्टिकल है एंड द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ पर्टिकुलर कर्व। ठीक है, तो एक कर्व दे दिया गया। अब वो बोलेगा थोड़ी ना कि पार्टिकल्स मूविंग ऑन ए कर्व, कुछ भी दे देगा। जो जिस सवाल के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, हाँ बोला bx to the power 4 at to the power by 2 ऐसा करके कुछ दे देगा, तो आप क्या ही कर लोगे। तो हर कर्व आपको पैराबोला मिल जाए, आवश्यक तो है नहीं। तो बोले ठीक बात। अब देखिएगा उसमें करते क्या है कि जैसे लेट से कोई ऐसे करके मिला, ठीक है, और यहाँ से बोला गया कि भाई ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो आपने बोला देखिए सर जो हमारा टर्म है वो टर्म क्या है, तो बोले सर ये लिखते हैं हम लोग a इज इक्वल्स टू v²/r। तो बोले ठीक बात है। अब पॉइंट ये तुम्हारे सामने है, तो बोले बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज at वेयर a इज अ कांस्टेंट। तो आप ये वाले ऐसे मत कंफ्यूज करना, मैं कुछ और डाल दे रहा हूँ, अल्फा t।
ठीक है, कि एक बॉडी की वेलोसिटी है जो कैसे चेंज कर रही है अल्फा टी। अब ये प्रोजेक्टाइल तो है नहीं, गेटिंग, ठीक है। तो बस वहाँ पे क्या होता है कि आपको यूँ समझ ले कि जो बेसिक आपकी रेक्टिलिनियर मोशन है ना, कि भाई एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। तो आपने बोला देखिए सर, दो आइडिया होते हैं एक्सेलरेशन के। एक एक्सेलरेशन निकलता है जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt। और जिस बड़े सवाल के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, जो आगे आपको आ जाएगा, अभी हमारी यूट्यूब की सीरीज चालू है, चालू क्या अभी तो शुरुआती हुई है, बड़ी लंबी जानी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या होगा, दूसरा होगा a = तो आपने बोला v dv/dx, ठीक है, कि भाई जहाँ वेलोसिटी हमारे पास टाइम का फंक्शन दिया हो, ठीक है, हाँ, वहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए हम ऐसे जाएंगे, और जहाँ पर वेलोसिटी जो है हमको x का फंक्शन दिया हो, वहाँ पर हम ऐसे जाएंगे, गेटिंग, ठीक है। अब अगर ऐसे यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो फिर होगा क्या। तो आपने बोला फिर कुछ नहीं, और सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जैसे भी दिया जाए आप हमेशा उसका वेक्टर बना के ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं सवाल में इसी टेक्निक से लगाता हूँ, और वो शॉर्टेस्ट टेक्निक होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा, वो शॉर्टेस्ट टेक्निक होती हैं। हाँ, कि भाई उसने आपको कुछ भी दिया, अब अल्टीमेटली आपको बनाना ऐसे बोला ही है, तो बोला ठीक बात, ये ऐसे करके बनानी आपको ये रेडियस ही पड़ेगी, हाँ, और फॉर्मूला आपको यही लगाना पड़ेगा। तो अगर आप वेलोसिटी को, हाँ, यहाँ से देखिए, हाँ, तो ये देखिए, ये कंपोनेंट आई प्लस ऑफ दिस कंपोनेंट एंड दैट इज टेकन एज जे। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा और यहाँ पे कुछ भी आएगा, यहाँ पे जो जो कुछ भरा जाएगा वो सवाल में दी गई कंडीशन तय करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, तो बोले सर बस जो आ जाएगा उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद इस जगह पर जो ब्लॉक आएगा उसमें एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आएगा, इस जगह पर जो ब्लॉक आएगा उसमें एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। और सर्कल मोशन के अंदर उसको ध्यान रखिएगा, वो भी आगे के सवालों के लिए, ठीक है, कि भाई ये चीज़ ऐसे करके आए, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट आता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर ये देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ, कि एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल आएगा और एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल आएगा, जिसको कि बुक में नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये वाली चीज़ भी ज़रा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो दैट इज़ इट, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, हाँ, वो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, √ऑफ दैट इज WT² प्लस ऑफ WC²। सो दैट्स द पॉइंट है, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है कॉन्सेप्ट अगर इतने सारे आप एक साथ पकड़ेंगे, कि या तो मैंने जो पीछे बताया सवालों में वो होगा, ठीक है, जहाँ पर प्रोजेक्टाइल ऐसे आपके दिमाग में, अपने दिमाग में ऐसे सेट करिए, ठीक है, कि या तो जो पीछे बताया गया जैसा वैसा होगा, ठीक है, या क्या होगा, तो बोले या कोई फंक्शन दिया होगा, या ये होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है कोई, तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक्स के साथ में चेंज हो रहा होगा तो ऐसे किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म पार्ट अगर आ गया तो ये आएगा और ये आएगा, इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे तो बड़ा अच्छा आ जाएगा। तो ये फिगर्स जो हैं, ठीक है, हाँ, ये जो ब्लॉक्स है हर एक जगह पर ये बदलता जाएगा, ठीक है, और आपको केवल डिफरेंशिएट करना होगा। सो दैट्स द पॉइंट। सो पहले ये फिगर बना ले जरा, ये वाला फिगर कंप्लीट करें, शाबाश। फिर 1 मिनट के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताता हूँ। तो स्पेशली जब हम लोग इरिडोप पे काम करेंगे, ठीक है, तो ये 1 पॉइंट मेरे ख्याल से ये 3.4 या 3.5 से शुरू होगा, ठीक है, और ये 1.45 इसके बीच में कई जगह आएगा, ठीक है। और सारे बहुत जेन्युइन सवाल हैं जो कि सीधे यहाँ से उतार के एडवांस में रख दिए जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो इरिडोव है बस वही एडवांस का पेपर है। IE इरिडोव = JEE एडवांस, ये नया फॉर्मूला सीख लीजिए, ठीक है। और उन सारे के सारे सवालों पर आप एक्सपर्टी करिएगा, रिजल्ट अपने बाद देख लीजिएगा, हाँ, थोड़ी दिन के बाद देख लीजिएगा, ठीक है, और बीच बीच में उसको रिवाइज करते जाएगा। सो दिस इज द आइडिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थैंक यू वेरी मच।